आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको औसान माता की कथा सुना रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में प्राचीन काल से कही जाती है। सुनिए। एक राजा थे, उनके यहाँ एक बहन थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की और हाथी घोड़े और पालकी सब कुछ दहेज में दिया, यहाँ तक कि दास दासियाँ तक दहेज में दी। और राजा ने अपनी बहन को बहुत दहेज देकर और बड़े आदर सत्कार के साथ विदाई की। तो राजा ने कुछ अपने सिपाही भी भेजे जो उनको घर तक भेजने के लिए गए थे। अब जब वो सिपाही लौट के आए तो राजा ने उनसे पूछा कि भैया किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा। तो राजा को उनसे पूछा कि नहीं, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ बात है। उन्होंने कहा महाराज जब हम यहाँ से गए तो रास्ते में रात पड़ गई और रात पड़ने से आपने हाथी घोड़े तो दे दिए थे, लेकिन उनको हाथी घोड़ों को बांधने के लिए आपने जो है खूंटा गिरवा नहीं दिया था। तो वो कहने लगे देखो तो सालों ने सब कुछ दिया, खूंटा गिरवा तो दिए नहीं, अब हम जो हाथी घोड़े काहे में बांधे। तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। तो राजा को भी बुरा लगा कि इतना सब कुछ देने पर भी हमें गाली ही सुनने मिली। तो राजा ने उस दिन से कह दिया कि हमारे महल में अगर राजकुमारी का जन्म हो तो उसको मरवा दिया जाए। तो जैसे ही रानी के यहाँ पुत्री पैदा होती थी तो राजा की आज्ञा से पुत्री को मार दिया जाता था। अब रानी के यहाँ एक कुंवर थे, वो कुंवर बड़े हो गए। तो कुंवर ने एक दिन कहा कि माँ सबके हाथों में राखी बंधी है, हमारे हाथों में राखी क्यों नहीं बंधी है? तो माँ ने कहा कि बेटा आपके पिताजी की आज्ञा है कि हमारे यहाँ अगर पुत्री पैदा हो तो उनको मरवा देना। तो उन्होंने कहा कि तो हमारी आज्ञा से हमारे घर में अब बहन हो तो उसको नहीं मरवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बहन हुई तो रानी ने कहा कि राजकुमार की आज्ञा है, हम बहन को नहीं मारेंगे, और उन्होंने बहन को पाल लिया। अब बहन बड़ी हो गई। बहन जब 14-15 साल की हो गई तो एक दिन छत पर खड़ी थी और अपने केस सुखा रही थी। तभी राजा शिकार खेल कर आए और उन्होंने देखा कि एक लड़की हमारे छत पर खड़ी है और अपने केस सुखा रही है। तो उन्होंने रानी को बुलाया और रानी से कहा कि हमारी तो आज्ञा थी कि हमारे यहाँ बेटी का जन्म होते ही उसको मार दिया जाए, फिर हमारी छत पर कौन था? तो रानी ने कहा महाराज ये राजकुमार के आदेश से हम लोगों ने इस लड़की को माने जिंदा छोड़ दिया है, आप चाहें तो राजकुमार से पूछ लीजिए। तो राजा ने पूछा तो नहीं लेकिन बाहर लिखवा दिया कि राजकुमार जैसे ही आए उनको देश निकाला दिया जाता है, उन्होंने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है। तो राजकुमार आए तो उन्होंने देखा कि अरे बाहर क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाहर तो जा ही रहे हैं, एक बार बहन से मिल लें। तो वो बहन से मिलने महल में चले गए। तो बहन ने कहा भैया जब आपको देश निकाला हो गया है तो हम यहाँ क्या करेंगे रह के, हम तो आपकी आज्ञा से ही हुए हैं बड़े, तो हम आपके संग चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजकुमार ने बहन को घोड़े पर बिठाला और दोनों चल दिए। अब राजकुमार तो दिन भर शिकार खेलने चले जाते और घर की व्यवस्था करते। राजकुमारी बोर होने लगी। तो राजकुमार ने कहा अब क्या किया जाए। तो राजकुमार गए और थोड़ी सी जंगल से चुनैया मुनैया छोटी छोटी चिड़ियों को पकड़ ले आए और बहन से कहने लगे कि चलो इनको दाना पानी डाल दिया करो और इनसे बातें किया करो। तो बहन ने कहा ठीक है। तो जब राजकुमार चले जाते तो वो अपनी चुनैया मुनैयों को पानी देती और दाना देती और उनसे बातें करती रहती, उसका दिन निकल जाता। एक दिन राजकुमारी अपनी चुनैया मुनैयों को दाना पानी देना भूल गई तो उनकी चुनैया मुनैया मुरझा गई। तो उन्होंने कहा क्या करें, रोने लगी। तो एक डोकरी आई, उन्होंने कहा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा क्या करें हमारी चुनैया मुनैया मुरझा गई। उन्होंने कहा एक काम करो, 1.25 रुपया के गुड़ चना मंगवा लो और औसान बीवी की सुहागनें बोल दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनने 1.25 रुपये के चना गुड़ मंगा लिए। अब चना कच्चे आ गए तो अब वे बाहर खड़ी। तो उन्होंने कहा कोई हमारे चना फुड़वा दे तो अच्छा रहे। तो एक दूल्हा निकला तो उन्होंने कहा भैया हमारे ज़रा चना माने भुजवा दो। तो उन्होंने कहा देखो जब तक हम तुम्हारे चना भुजवाएंगे तब तक हमारी शादी की साथ निकल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब एक मुर्दा वाला निकला तो मुर्दा वाले से उन्होंने कहा कि भैया हमारे चना भून दो। तो वो लोग आग लिए थे। तो उन्होंने कहा चलो अब थोड़ी देर और सही इसके चना इसी हड़िया में भून देते हैं। तो उन लोगों ने उनके चना हड़िया में भून दिए। तो वे आई तो उनने अपनी सात सुहागनें करी चुनैया मुनैयों की
औसान बीवी की, तो उनकी चुनैया मनैया अच्छी हो गई। इधर जो है मुर्दा उठकर खड़ा हो गया, तो सब लोग गए कहीं तुमने कहा माने टोटका टिमरा कर दिया, जो मुर्दा तो जिंदा हो गया। उनने कहा हम का जाने जाने हमारी औसान बीवी जाने। उनने कहा कैसी औसान बीवी? उनने कहा भाई होए, घर में बच्चा होए और शादी हुई तो औसान बीवी की सुहागने करो, तो घर में सब कुछ अच्छा होता। उन्होंने कहा ठीक है। उधर वो दूल्हा मुरझा गया, तो उनने कहा चलो भैया लड़की के पास आए, तो उनने कहा कि भैया जी तुमने क्या कर दिया, हमारे तो दूल्हा मुरझा गया। उनने कहा हमने तो कुछ नहीं करा, आपने हमारे चना नहीं फुड़वाए थे तो आपका दूल्हा मुरझा गया, और मुर्दा वालों ने हमारे चना भून दिए थे तो उनका मरा मराया मुर्दा जिंदा हो गया। तो उनने कहा कैसी सुहागने करें? उनने कहा कि जो है 1.25 रुपया की गुड़ चना मंगाओ और 7 सुहागनों को बुलाओ और उनकी गोदी भरो, उनको भोजन कराओ। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा मुर्दा अच्छा हो जाए, हमारा दूल्हा अच्छा हो जाएगा तो हम जैसे ही बारात जाएगी घर पहुँचेगी तो हम सुहागने करेंगे। तो उनका दूल्हा अच्छा हो गया, वो घर पहुँचे तो उनने सबको बताया, तो उनने खूब अच्छी सुहागने करी और बढ़िया उनका दूल्हा अच्छा हो गया, घर में खूब धन संपत्ति हो गई। तो उनने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी इनके यहाँ शादी होए तो औसान बीवी माता की सुहागना करें, और जिनके यहाँ बच्चा हो तो औसान माता की सुहागना करें। औसान माता की सुहागना करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब शादी ब्याह का मौसम है तो हमें इस कथा को ज़रूर ही सुनना चाहिए।